हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे आईबीएसई आईओ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और इसमें हम मेनली शुरू में इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन कर रहे हैं, बाद में हम और भी सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। यहाँ पे मैं एक बात आपको और बता दूँ कि जो हमारा पेड कोर्स है उसके अंदर हमने इंटरनल सिक्योरिटी पूरा टॉपिक ऐड कर दिया है। याद रखिए, इंटरनल सिक्योरिटी भी अब हमारा जो पेड कोर्स है आईबीएसई आईओ ग्रेड 2 के लिए उसमें पढ़ाया जाएगा। ये लेकिन फ्री कोर्स है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और इसमें सेट 1 मैंने अपलोड कर दिया था, ये सेट 2 है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं और भी सेट बनाऊं, तो ये सेट 2 है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा आइलैंड है? कई बार कल बच्चों ने मुझसे एक क्वेश्चन और पूछा था कि मैं कौन सी बुक फॉलो कर रहा हूं, मतलब ये जो मैं क्वेश्चंस बना रहा हूं या जो मतलब पढ़ने के लिए इंटरनल सिक्योरिटी कौन सी बुक अच्छी है। तो मेरे को लगता है कि इसमें वैसे तो कई बुक्स हैं, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो है मिस्टर अशोक कुमार की जो बुक आती है इंटरनल सिक्योरिटी पे, वो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी है। ये मैंने कई बार पढ़ी है मिस्टर अशोक कुमार की। बहुत ही इजी है, पतली सी बुक है, तो बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और इवन यूपीएससी में जो इंटरनल सिक्योरिटी आता है उसके लिए भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन इसमें जो करंट वाली चीज़ें हैं वो उतनी ज़्यादा मुझे अपडेटेड नहीं लगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे पास जो एडिशन है सेकेंड एडिशन है, और उसमें जैसे अब कश्मीर में आर्टिकल 370 वगैरह जो रिपील हुआ वो सब नहीं है। लेकिन मुझे लगता है फिर भी काफ़ी अच्छी है, स्टैटिक के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है। खैर, शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा आइलैंड है जहाँ पे जहाँ पे तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं और श्रीलंका के जो मछुआरे हैं उनके बीच काफ़ी लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहा है? तो आपके ऑप्शन है ट्रिनकोमाली, हम्पनटोटा, कच्छातीवू या रामेश्वरम। सो इसका आंसर है कच्छातीवू। याद रखिए, कच्छातीवू ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पे मैप में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पाल्क स्ट्रेट वाला एरिया है, और जो हमारी जो बेसिकली मैरीटाइम डिवीजन है वो कुछ इस तरह है। और उसमें ये जो कच्छातीवू है ये श्रीलंका के पास है। याद रखिए, भारत की सरकार ने ऑफिशियली श्रीलंका की सॉवरेनिटी इसके ऊपर है, ये एक्सेप्ट किया हुआ है, तो ये श्रीलंका का है। लेकिन भारत के जो मछुआरे हैं वो अक्सर इसके आसपास चले जाते हैं या इस आइलैंड पे भी चले जाते हैं, और उस वजह से कई बार एक टसल हो जाती है तमिलनाडु और श्रीलंका के मछुआरों में। तो कच्छातीवू इज द आंसर। गोल्डन क्रेसेंट ये एक बहुत बड़ा अवैध ओपियम प्रोडक्शन रीजन है वर्ल्ड में। ये कौन से 3 कंट्री मिलके बनाते हैं गोल्डन क्रेसेंट? क्रेसेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे चांद की शेप होती है उसे क्रेसेंट बोलते हैं, राइट? तो क्रेसेंट एक शेप होती है। तो ये कंट्री जो गोल्डन क्रेसेंट बनाते हैं भारत के वेस्ट में है, और जो मैंने आपको एक गोल्डन ट्रायंगल बताया था पार्ट 1 में, वो भारत के ईस्ट में है, राइट? तो गोल्डन क्रेसेंट में कौन से कंट्री आते हैं? इसमें आते हैं ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। सो आंसर है ऑप्शन 1, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इंडिया के वेस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है गोल्डन क्रेसेंट एरिया। यहाँ पे जो ओपियम है उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और भारत में यहाँ से बहुत सारे ड्रग्स आते हैं। अवैध व्यापार जो ड्रग्स का है वो काफ़ी बड़ा है, तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। इनमें से कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज है जो फ्रांस और इंडिया के बीच में नहीं होता? मिलिट्री कोऑपरेशन हमारा काफ़ी सारे कंट्रीज़ के साथ है, और उसमें उसी कड़ी में मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। फ्रांस खास तौर पे आधुनिक उसमें एक बहुत बड़ा हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और फ्रांस से रिश्ते हमारे काफ़ी अच्छे हैं। फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है। सो गरुड़, वरुण, शक्ति या समुद्र शक्ति, कौन सा हम फ्रांस के साथ नहीं करते पूछा है? तो आंसर है समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ। शक्ति हम करते हैं फ्रांस के साथ, ये एक लैंड एक्सरसाइज है। वरुणा जो है ये मैरीटाइम यानी नेवल एक्सरसाइज है, और गरुड़ा जो है वो एयर एक्सरसाइज है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट ये एनुअल पब्लिकेशन है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में ड्रग्स को लेकर क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, और पूरी डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करती है। तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? इंटरपोल, इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस, जिसे हम शॉर्ट में इंटरपोल बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, या सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिए, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट हर साल पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, और इसका हेडक्वार्टर वियना में है। इंटरनेशनल पुलिस है इंटरपोल, जिसका हेडक्वार्टर लियों में है जो फ्रांस में है, और ये दोनों इंडिया के हैं, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। भारत की जो चाइना के प्रति काउंटर एनसर्कलमेंट स्ट्रेटेजी है उसका नाम क्या है? आप जानते हैं, अगर मैं इंडिया बनाऊं
मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। सो भारत के जो चाइना है, भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है, राइट। लेकिन इंडिया की भी एक स्ट्रेटेजी है उस घेराव के काउंटर करने के लिए, तो उसका क्या नाम है? तो याद रखिए उसका नाम है नेकलेस ऑफ डायमंड्स। जो चाइना की स्ट्रेटेजी है उसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी मोतियों की माला, जिसमें चाइना हमें घेरना चाहता है चारों तरफ से, और चाइना उसके लिए काफ़ी एफर्ट कर रहा है। लेकिन इंडिया की भी स्ट्रेटेजी है जिसका नाम है नेकलेस ऑफ डायमंड्स। तो मैं आपको एक मैप के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। तो इसमें आप देखिए डायग्राम में, ये सारे कंट्रीज़ के साथ हमारा कोऑपरेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल वियतनाम, सिंगापुर में हमें चंगी मिलिट्री बेस मिला है, इंडोनेशिया में सबंग, अजम्पशन आइलैंड हमें मिलेगा सेशल से, इसी तरह से जो शहीद बेहस्ती पोर्ट है जिसे हम छाबर पोर्ट भी बोलते हैं ईरान में, वो है। यहाँ पे ओमान हमें डुकम पोर्ट देगा। तो इस तरह से हम भी एक एनसर्कलमेंट कर रहे हैं, राइट, हम भी एनसर्कलमेंट कर रहे हैं। इसके लिए जापान और मंगोलिया से भी जो कोऑपरेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये जो स्ट्रेटेजी है हमारी, इसका नाम है नेकलेस ऑफ डायमंड। और चाइना की स्ट्रेटेजी क्या है? चाइना भी हमें घेरना चाह रहा है। जैसे श्रीलंका में जो हम्पन टोटा पोर्ट है वो चाइना ने ले रखा है यहाँ पे। इसी तरह से चाइना ने पाकिस्तान में जो ग्वादार पोर्ट है वो ले रखा है। तो चाइना भी इंडिया को एनसर्कल करना चाहता है। उसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ये भारत के स्ट्रेटेजिक बेसिस हैं जो इंडिया को या तो मिल गए हैं या मिलने वाले हैं। जैसे चंगी नेवल बेस सिंगापुर में, सबंग पोर्ट इंडोनेशिया में, डुकम पोर्ट ओमान में, अजम्पशन आइलैंड सेशल्स में और छाबर पोर्ट ईरान में। दिसंबर 2019 में कौन सा विभाग है, कौन सा डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में क्रिएट किया गया था जॉइंटनेस इन ऑपरेशंस को प्रमोट करने के लिए? यानी कि जैसे हमारी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वो आपस में मिलकर काम करें, यानी उनमें एक सामंजस्य होना चाहिए, सिनर्जी होना चाहिए, उनमें एक समन्वयता होनी चाहिए, जॉइंटनेस होनी चाहिए। तो उसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया था दिसंबर 2019 में? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, मिलिट्री जॉइंट प्रोक्योरमेंट मैनुअल, या डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर डीएपी? तो याद रखिए इसका आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो एक व्यक्ति है, डिपार्टमेंट नहीं है। और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को हेड करता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, राइट। पहले हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने थे? बिपिन रावत। और एक बात और याद रखनी है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होता है वो एक 4 स्टार पोजीशन है, राइट। 4 स्टार पोजीशन है जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। और पहली जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे वो थे बिपिन रावत। तो इसका आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर। यह दिसंबर 2019 में क्रिएट किया गया था। भारत ने अभी अभी कौन सा इनमें से ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन है जिसको ज्वाइन किया है? और ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है इंडियन ओशियन रीजन में जो पायरेसी है, राइट, पायरेसी, स्मगलिंग, जो समुद्री पायरेसी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए काम करता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया ने एज एन ऑब्जर्वर ज्वाइन किया है। एक भारत ने पर्यवेक्षक के रूप में इसे ज्वाइन किया है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? किम्बरले प्रोसेस, वासेनार अरेंजमेंट, जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट, या ऑस्ट्रेलिया ग्रुप? क्या बोलते हैं इसे? इसका आंसर है जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट। जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट में इंडिया ऑब्जर्वर बना है रिसेंटली, और यह ऑर्गेनाइजेशन पायरेसी को कंट्रोल करने के लिए काम करता है इंडियन ओशियन रीजन में। इनमें से उस मालवेयर का नाम क्या है? मालवेयर एक तरह का वायरस होता है। उस साइबर सिक्योरिटी अटैक में जो यूज हुआ था जिसने ईरान का न्यूक्लियर फ्यूल एनरिचमेंट फैसिलिटी जो नेटान्स में था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। बेसिकली ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ईरान में जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो रहा है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था इन्होंने। और ये 2010 में हुआ था, 2010 में ये डिस्कवर हुआ था। तो ये मालवेयर कौन सा था? ब्लैक रॉक, स्टक्सनेट, रोग, या एजेंट स्मिथ? इसका नाम था स्टक्सनेट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट दैट हैपेंड। इससे पता चलता है कि जो साइबर थ्रेट है वो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भी थ्रेट कर सकता है, साइबर अटैक। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। 2020 में भारत में जो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट 2020 में इस पे साइबर अटैक हुआ था। याद रखिए, ये पूछ सकते हैं कि भारत में साइबर अटैक किस न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हुआ था? कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हुआ था, और ये तमिलनाडु में है, और इसको हमने रशिया के सपोर्ट से बनाया है। भारत की जो इंडियन ओशियन रीजन में मैरीटाइम कोऑपरेशन की पॉलिसी है या डॉक्ट्रिन है, उसका नाम क्या है? इंडियन ओशियन रीजन के जो कंट्रीज हैं जैसे मॉरिशस है, मालदीव्स है, माडागास्कर, और ये सारे जो कंट्रीज हैं इनके साथ भारत मैरीटाइम कोऑपरेशन कर रहा है, समुद्री सहयोग कर रहा है। इस नीति का नाम क्या है? नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, सागर, या लुक ईस्ट? तो इसका आंसर है सागर। सागर को बोलते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन।
सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इनमें से कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है भारत का जिसने पहली बार एक महिलाओं की पूरी तरह से वुमेन स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक टीम बनाई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए? इसको स्वॉट टीम भी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम। तो ये भारत में पहली बार बनाई थी और ये बनाई थी दिल्ली ने, दिल्ली पुलिस ने। तो दिल्ली पुलिस ने बनाई थी एक महिलाओं की टीम एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए, इसका नाम था स्वॉट। कौन सा पैरामिलिट्री फोर्स है भारत का जो पहला है, पूरे भारत में पहला पैरामिलिट्री फोर्स है जिसने एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट स्टार्ट की जिससे जो अनमैरिड, विडोड या सेपरेटेड डिफेंस पर्सोनेल हैं उनकी शादी कराई जा सके, उनका विवाह करवाया जा सके? तो पहली बार भारत की एक सेना ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट बनाई है अपने जवानों के लिए। तो ये कौन सी है? ये है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ITBP, जो तिब्बत चाइना बॉर्डर पे हमारी रक्षा करता है। इनमें से कौन सा ऑपरेशन है जो इंडियन आर्मी ने किया जम्मू कश्मीर के लोगों के नजदीक जाने के लिए, यानी सिविल कोऑपरेशन के लिए? मतलब जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनसे एक तरह से शांति और जो प्रेम है उसके लिए किया, उनके नजदीक जाने के लिए किया। तो इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सद्भावना। और इसका एक टैगलाइन भी था जो था आवाम और जवान, आवाम और जवान, अमन है मुकाम, अमन है मुकाम। इसका नाम था ऑपरेशन सद्भावना। इंडियन मुजाहिदीन जो टेररिस्ट ग्रुप है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फाउंडर लीडर कौन था, यानी उसके संस्थापक सदस्यों में से था, जिसे भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने नेपाल से नैब किया था? तो इसका नाम क्या था? मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, यासिन भटकल या हाफिज सईद। तो नेपाल बॉर्डर से, नेपाल से हम लेकर आए थे इसे बिहार मोतिहारी बॉर्डर पे, और इसका नाम था यासिन भटकल। यासिन भटकल ये इंडियन मुजाहिदीन का फाउंडर लीडर था। इनमें से कौन से भारत के राज्यों में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अभी मौजूदा नहीं है? ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्हें विशेष अधिकार देती है। सर्च के, बिना वारंट के सर्च हो सकती है, किसी को अरेस्ट किया जा सकता है सस्पिशन पे, तो ये सारे अधिकार मिलते हैं आफ्सपा में। तो इनमें से कौन से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अभी वो नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड या त्रिपुरा? किस में नहीं है? तो आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा में नहीं है आफ्सपा, त्रिपुरा में नहीं लगाई गई है। और अरुणाचल में है, अरुणाचल में जो म्यांमार बॉर्डर पे जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें है अभी, मणिपुर में भी है, नागालैंड में भी है। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जो भारत की सरकार ने क्रिएट किया था 2004 में? ये एक तरह की सेंट्रल नेशनल एजेंसी है भारत में जो सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी पैसों का जो लेन देन होता है, अगर वो सस्पिशियस है, अगर उसमें शक की गुंजाइश है, तो उनको जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन वगैरह उन पर नजर रखती है। तो इसका काम है भारत में सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रोकना, उसको चेक करना। तो ये 2004 में बनी थी ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन सी है? डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, FIU, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो? बताइए 2004 में कौन सी बनी थी इनमें से ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए? तो ये है FIUIND। इसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। भारत में जो साइबर अटैक या साइबर सिक्योरिटी पे नजर रखती है एक टीम जिसको बोलते हैं इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम या CERTIN, ये कौन से मंत्रालय के अधीन आती है? इट इज एन ऑफिस विद इन विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? CERTIN जो है कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन आती है। MITI, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सा ऑपरेशन है जो भारत सरकार ने किया था नक्सल्स के खिलाफ, नक्सलाइट मूवमेंट को चेक करने के लिए किया था, उसको रोकने के लिए किया था? इनमें से कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन ग्रीन हंट, एंड्योरिंग फ्रीडम या पाइथन? कौन सा है? ये इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ग्रीन हंट। इंडियन आर्मी के वो मेजर जनरल कौन थे रिटायर्ड जिन्होंने खालिस्तानी लीडर जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले, उनके मिलिट्री एडवाइजर के तौर पे काम किया था ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय? भारतीय आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल कौन थे? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम था शाहबैग सिंह। शाहबैग सिंह इनका नाम था, और इन्होंने जो जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले हैं उनके मिलिट्री एडवाइजर के तौर पे काम किया था, और उनके जो 7 लोग थे उन्हें ट्रेनिंग भी दी थी। यहाँ पे ये भी याद रखिए जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले जो थे
ये एक संगठन के जत्थेदार थे यानी कि लीडर थे। ये 14वें लीडर थे और संगठन का नाम था दमदमी टकसाल। दमदमी टकसाल। तमिलनाडु में वो जगह कौन सी है जहां पे राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, असैसिनेट कर दिया गया था उन्हें? एलटीटी ने किया था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। ये जो संगठन है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसको शुरू किया था प्रभाकरण ने। इनका नाम था प्रभाकरण जिन्होंने शुरू किया था इसे। और 21 मई 1991 को इनकी हत्या कर दी गई थी। किस जगह पर? उस वक्त ये कैंपेनिंग कर रहे थे चुनावों के लिए 1991 में। और ये जो जगह है इसका नाम है श्री पेरुम्बुदुर। श्री पेरुम्बुदुर आज के समय में ये कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में आती है। कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट। और हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मंत्री है या मिनिस्टर है जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का मेंबर नहीं होता? राइट। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्या होती है? एक कैबिनेट कमेटी होती है जो हमारे डिफेंस के एक्सपेंडिचर हैं या जो मेजर डिसीजंस होते हैं डिफेंस के वो लेती है, उसको बोलते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। और इसका चेयरमैन होता है भारत का प्रधानमंत्री। तो इसमें इनमें से कौन नहीं होता? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या नन ऑफ दीज? तो याद रखिए, इसमें एक तो प्रधानमंत्री होता है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी इसमें होता है, होम मिनिस्टर भी होता है, फाइनेंस मिनिस्टर भी होता है और साथ ही साथ इसमें डिफेंस मिनिस्टर भी होता है। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज, यानी ये सारे होते हैं उसमें। सो ये था हमारा सेट 2 IBACIO ग्रेड 2 एग्जाम के लिए। इस बार जैसा मैंने आपको बताया था बहुत सारी भर्तियां हैं, 2000 भर्तियां हैं। तो अच्छे से तैयारी करिए इसमें और आई एक्सपेक्ट दैट यू डू वेल। मैं आपको जाने से पहले बता दूं, हमारा जो पेड कोर्स है उसमें हमने इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक भी ऐड करवा दिया है काफी कॉम्प्रिहेंसिवली। तो ये भी एक अपडेट देनी थी मुझे। मिलते हैं फिर सेट 3 में, कल आएगा सेट 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।